शांति। गुड मॉर्निंग। 18 अगस्त 2022। मीठे मीठे बाबा की मीठी मीठी मुरली का मीठा मीठा मनन हम सब फरिश्ते मिलकर बाप दादा के साथ करते हैं। बाप दादा संदली पर बैठे हैं और हम सब फरिश्ते बाप दादा के सामने बैठे हैं। बाप दादा दृष्टि दे रहे हैं और अपना वरदानी हाथ मेरे मस्तक पर रखा और मुझे स्मृति का तिलक लगाया और फिर बाबा ने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रखा और मुझे वरदान दिया, बच्चे बेफिक्र बादशाह भव, बच्चे बेफिक्र बादशाह भव। बाबा बोले, आज मुरली से क्या शिक्षाएं ली? मीठे बाबा, आज तो आपने सारी मुरली सेवा के लिए चलाई कि कैसे भी होकर और आत्माओं को भी बाबा का परिचय देना है। घर में यूनिवर्सिटी खोलो, हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोलो, गीता पाठशाला खोलो, किसी के घर में भी जाकर उसको समझाओ, कैसे भी करके बाबा का परिचय देना है। बाबा, आज आपने मीठे बच्चे में कहा कि मीठे बच्चे तुम हो रूहानी सर्जन और प्रोफेसर। आज बाबा ने हमें दो दो पदवियां दी हैं। तुम्हें हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोल अनेकों का कल्याण करना है। अब अनेकों का कल्याण करने से पहले मुझे पहले अपना कल्याण करना है। अपना कल्याण इन द सेंस कि जो बाबा की श्रीमत है और उस श्रीमत पर मैं चल रही हूं, जितना मैं चलूंगी उतना मैं औरों को जब सुनाऊंगी तब वो उस पर चलेंगे, धारण करेंगे। पहले मुझे धारण करना है। बाबा की श्रीमत है कि अमृत वेले करना है। मैं अमृत वेला कर रहा हूं तो मैं अमृत वेले पे दूसरों को लेक्चर दे सकूंगा। बाबा ने कहा रोज मुरली क्लास करनी है, तो मैं कर रहा हूं तो मैं औरों को कह सकूंगा। ऐसे ही जो भी धारणा मैं करूंगा तो मैं तभी तो दूसरों को बोलूंगा। बाबा ने मुझे रूहानी सर्जन और रूहानी प्रोफेसर बना दिया, तो मैं रूहों का ट्रीटमेंट करूंगा जब मैं पूरा खुद पढ़ूंगा। मैं आत्मा पहले अपने आप को चेक करूं कि मैं अपना कल्याण कर चुकी हूं, मैंने हर चीज में मास्टरी कर ली है, तभी तो मैं दूसरों का कल्याण करूंगा। मैं बदलूंगा तो जग बदलेगा। तो सारा मदार क्या है कि मुझ आत्मा पर, कि मैं आत्मा बदल गई हूं, बाबा का पूरा पूरा बन गई हूं, बाबा की पूरी पूरी श्रीमत पर चल रही हूं। अपने को पहचान लिया, परमात्मा को पहचान लिया। अब मैं बाबा से बातें करती हूं मीठी मीठी, तभी तो मैं दूसरों को भी बताऊंगी ना। फिर बाबा, आज आपने प्रश्न पूछा कि बाप भी धर्म स्थापन करते हैं और अन्य धर्म स्थापक भी धर्म स्थापन करते हैं, दोनों में अंतर क्या है? बाबा, आपने अंतर भी बताया। शिव बाबा जो धर्म स्थापन करते हैं ना, वो धर्म स्थापन करके फिर वापस अपने परम धाम जाके बैठ जाते हैं। उनको कोई प्रारब्ध नहीं भोगनी, उनको कुछ चाहिए नहीं। लेकिन जो दुनिया में आए धर्म स्थापन करने वाले, वो धर्म स्थापन करते हैं और फिर उसकी जो प्रारब्ध है वो फिर भोगते हैं। तो बाबा ने आज यही कहा कि बाप सिर्फ धर्म स्थापन करके वापस चले जाते हैं, लेकिन अन्य धर्म स्थापक अपनी प्रारब्ध बनाकर जाते हैं। क्योंकि फिर जो यहाँ पे वो सेवा करते हैं, फिर उनको अगले जन्म में क्या मिलेगा? उसका पुण्य मिलेगा। बाबा अपनी प्रारब्ध नहीं बनाते हैं, क्योंकि बाबा क्या है? बाबा तो निष्कामी है, निस्वार्थ है। बाबा ने कहा अगर बाप भी अपनी प्रारब्ध बनाए तो उन्हें भी कोई पुरुषार्थ कराने वाला चाहिए ना। अगर बाबा अपनी प्रारब्ध बनाएंगे तो उन्हें पुरुषार्थ करने वाला कौन चाहिए? अब शिव बाबा तो हमसे पुरुषार्थ करा रहे हैं, लेकिन शिव बाबा को कौन कराएगा पुरुषार्थ? बाबा कहते हैं मुझे कोई बादशाही नहीं चाहिए,
बाबा तो हमारे लिए बादशाही लाए हैं। बाबा कहते हैं ना, हाथ पे लाया हूं, बहिश्त लाया हूं। तो बाबा हम बच्चों के लिए लाए हैं, क्योंकि बाबा तो सिर्फ हमारी प्रारब्ध बनाने आए कि बच्चे इस संगम पर इतना पुरुषार्थ करो कि तुम्हारी प्रारब्ध इतनी अच्छी हो, जाके सतयुग में कृष्ण के साथ खेलो। तो मैं आत्मा अपनी कितनी प्रारब्ध बना रही हूं। इस समय संगम पर मैं पूरी पूरी श्रीमत पर चल रही हूं। फिर गीत बजा, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं है। अब थकना नहीं है, बाबा की याद में चलते जाना, चलते जाना पुरुषार्थ की ओर, तो थकावट भी नहीं होगी। बाबा कहता है ना, मेरी याद में चलते रहोगे तो कोई थकावट नहीं होगी। अब इस समय प्रजापिता में जो ब्रह्मा बाबा के तन में जो पीयू बैठा है, शिव बाबा बैठे हैं ब्रह्मा बाबा के तन में आकर, जो हमारे पिताओं के भी पिता है, उनको तुम बाप कहते हो। पीयू पंजाबी का शब्द है, पिता को कहते हैं। तो बाबा ब्रह्मा के तन में आकर हम बच्चों को पवित्र बनाकर घर ले जाते हैं। बाबा आया ही है क्या? पतितों को पावन बनाने के लिए। बाबा ने कहा पिता यह भी है, ब्रह्मा बाबा भी पिता है और शिव बाबा भी पिता है। एक निराकार है और एक साकार है। साकार के तन में निराकार आके हम बच्चों को पावन बनाते हैं। और बेहद का बाबा है ना, हम बच्चों को बच्चे बच्चे कह के बुलाता है। कितना प्यार देते हैं बाबा हमें। अब हमारा क्या फर्ज है? बस हमने बाबा को याद करना है और सृष्टि चक्र को याद करना है। सारा दिन सृष्टि चक्र घुमाते रहना चाहिए। बाबा कहते हैं ना, चक्र को याद घुमाओ, चक्र याद करो और बाबा को याद करो और वर्षे को याद करो। तो बाबा ने कहा इस ज्ञान से ना तुम एवर हेल्दी बन जाएंगे। जितना बाबा हमें ज्ञान दे रहा है और उस ज्ञान को मैं जितना अपने अंदर धारण करूंगा, उससे मैं एवर हेल्दी बन जाऊंगा। फिर कई बच्चे कहते हैं बाबा हमें कोई सेवा दो, और बाबा ने आज सेवा के लिए क्या कहा है? चलो बच्चे, तुम्हें सेवा करनी है तो तुम 3 पैर पृथ्वी दे दो, अपने घर में गीता पाठशाला खोल लो, हैं, और किसी के घर में जाके भी बाबा का परिचय दो। तो मतलब बाबा का परिचय देना है। अब तो घर गली गली सेंटर हो गए। पहले बाबा कहते थे अब नए सेंटर नहीं खोलने, पूछ के कार्य करना है, क्योंकि अब तो बहुत सेंटर खुल गए, बहुत गीता पाठशाला हो गई हैं। अब उनको संभालना है। उसमें जो बच्चे आए पहले उनकी अच्छी से सेवा करनी है, और जो नहीं आ रहे चाहे उनके घर जाना पड़े, घर जाके उनको समझाओ। तो वो कहते हैं वो बाबा, वो बच्चे क्या कहेंगे कि चलो ये हमसे तो अच्छे हमें समझाने आए हैं। फिर बाबा ने कहा मेल अथवा फीमेल दोनों रूहानी सर्जन अथवा प्रोफेसर बन सकते हैं। ये नहीं है कि बहन नहीं बन सकती, बहन भी बन सकती है और भाई भी बन सकता है। बस बाबा का हमें परिचय मिला, हमने बाबा से ज्ञान लिया और उसको अच्छे से अपने अंदर धारण किया और फिर दूसरों के लिए सुनाना शुरू कर दिया। आज बाबा ने कहा अगर ज्ञान की चटक लगी हुई है ना, तो फिर किसी को भी समझाना बड़ा सहज हो जाएगा। अगर उमंग उत्साह है और बाबा का पूरा बाबा पर निश्चय है कि मुझे भगवान मिला है, तो फिर दूसरों को भी समझाने के लिए बड़ा सहज हो जाएगा। जब मैं आत्मा पूरा पूरा उस ज्ञान को अपने अंदर धारण करके उस पे चल रही हूँ, स्वयं परमपिता परमात्मा मुझे पढ़ा रहे हैं, तो मुझे नशा रहेगा, तो मैं दूसरों को भी बड़े नशे से समझाऊंगी। फिर बाबा ने कहा कोई आत्मा ऐसी आती है जो छोटी यूनिवर्सिटी में आई, गीता पाठशाला में या छोटे सेंटर पर, अगर वो संतुष्ट नहीं है, कोई क्वेश्चन ऐसा पूछ लेती है जिसका जवाब हमारे पास नहीं है, तो उसको फिर बड़ी हॉस्पिटल, बड़े सेंटर ले जाओ। बड़े सेंटर में नहीं समझ आती तो माउंट आबू ले जाओ। तो अपने बड़े दीदियों से पूछो, बड़े वरिष्ठ भाइयों से बात कराओ उनकी, तो उनकी समझ में आ जाएगा। अगर कोई किसी क्वेश्चन पे ऐसे अटके हैं जो उनका कईयों का क्वेश्चन होता है तो नहीं जवाब मिलता,
तो बड़े दीदियों से, वरिष्ठ भाइयों से, हैं, बड़े सेंटर पे मधुबन ले जाओ, उनको संतुष्ट करना ही है। मैंने कहा जैसे हॉस्पिटल में भी कोई छोटा हॉस्पिटल होता है ना, कोई मरीज आता है तो वो कहते हैं भाई सीरियस केस है, इसको तो बड़े हॉस्पिटल में ले जाओ। तो ऐसे हम भी जो ऐसे आत्माएं हैं जो नहीं समझ पा रहे, उनको बड़े हॉस्पिटल में ले जाएंगे। सर्जन कौन है? बाबा है ना, बड़े से बड़ा सर्जन, सब समझा देगा उनको। फिर बाबा ने आज कहा कि मन वचन कर्म से इस भारत को सुख देना है। मन वचन कर्म सो भी रूहानी। अब मैं आत्मा अपने आप को देखूं कि मैं मन से, वचन से, कर्म से भारत को सुख दे रही हूं, हर आत्मा को सुख दे रही हूं, रूहानी सुख देना है। मनसा अर्थात याद और वचन तो सुनाते ही दो हैं। बाबा ने कहा जो मनसा, क्या मतलब? मनसा अर्थात याद और वचन तो सुनाते ही दो हैं। बाबा में दो वचन बोलते हैं, दो शब्द क्या बोलते हैं? एक मन मना भाव और एक मध्याजी भाव। मन ही मन बाबा को याद करना है और वर्षे को याद करना है, और बाप और वर्षे को याद करो। दो वचन हुए ना, बाबा कहते हैं। बाबा ने कहा वर्षा कैसे लिया, कैसे गवाया, ये सारा चक्र है। फिर आज बुढ़ियों के लिए फिर बाबा ने कहा बुढ़ियों को भी शौक होना चाहिए, बोलना चाहिए, हमको सिखलाओ। बूढ़े बूढ़े भी समझा सकते हैं। आज फिर कल भी बाबा ने बूढ़ियों के लिए बहुत कुछ कहा, आज तो बूढ़ियां और बूढ़े दोनों के लिए कहा। क्योंकि बाबा कौन है? ब्रह्मा बाबा के हम जीन्स हैं, बूढ़े बुढ़िया। तो बाबा बहुत याद करता है बूढ़े बुढ़ियों को। बाबा ने कहा जो बुढ़ियां है ना, तो उनके लिए तो बहुत समझाना सहज है, क्योंकि वो अनुभवी है ना। कहते हैं ना कहीं एक शादी हुई तो बूढ़े को मत लाना, और वो कह रहे नहीं बूढ़ा तो जाएगा। तो बूढ़ा इतना अनुभवी था कि उनके हर चीज का जवाब देता था। तो ऐसे ही जो बूढ़े बूढ़े वो अनुभवी हैं, वो किसी को भी बैठ के समझाएंगे ना तो कमाल हो जाएगा। बूढ़ों की सुनते हैं, बच्चे भी सुनते हैं, बूढ़े बूढ़े जो होते हैं। सिर्फ बाप को याद करना और बाप से वर्षा लेना है, यही दो चीज तो है। बाबा बार बार आज इन पे कह रहा है कि बाबा को याद करो और वर्षे को याद करो। बाबा ने कहा मीठा भी बहुत बनना है, बहुत मीठा बनना है, सबसे बहुत प्यार से बात करनी है। बाबा ने कहा अब ये जो मोह ममत्व है ना, निकल जाना चाहिए। मरना तो है ही, अब आत्मा जो आई है एक शरीर में, वो शरीर छोड़ के दूसरे में जाएगी, मरना तो है ही है। बाबा ने कहा बाकी 2-4 रोज जीना है तो क्यों ना हम एक से ही बुद्धि योग लगाएं। अब जीना 2-4 दिन है, थोड़ा समय जीने में, तो हमारा बुद्धि का योग एक शिव बाबा से लगा रहे। जो भी समय मिले बाप की याद में रहें और सब तरफ से ममत मिटवा दें। बस अब एक बाबा, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, बाकी सब तरफ से बुद्धि का योग हट जाए। बाबा ने कहा भक्ति मार्ग पूरा होता है, वह उतरती कला थी, और अब तुम्हारी होती है चढ़ती कला। और बाबा कहते हैं ना चढ़ती कला सर्व का भला। जब चढ़ रहे हैं तो सबका भला करते जाना। बाबा ने कहा सब मुक्ति जीवन मुक्ति को पा लेते हैं, फिर पीछे 16 कला से उतरते उतरते 9 कला में आना, ग्रहण लग जाता है। बाबा ने कहा ग्रहण जो है ना थोड़ा थोड़ा होकर लगता है, ये बेहद की बात है। बाबा ने कहा तो अब जो ग्रहण लगा अब खत्म करना, तो अब क्या करना? अब हमारी हो गई है चढ़ती कला, तो मुझे हर पल हर सेकंड ऊपर की ओर जाना है। तो ऊपर की ओर जाने के लिए मुझे सदा पुरुषार्थ करते रहना है। बाबा ने कहा पिछाड़ी में ना मनुष्य समझेंगे कि बरोबर हमने तो लाइफ व्यर्थ गवाई, लाइफ तो इनकी है। अब जब बाद में देखेंगे ना जो बच्चे नहीं आए अभी बाबा से मिलने, तो बाप में क्या करेंगे कि लाइफ तो इनकी, हमने तो ऐसे ही व्यर्थ गवा लिया। और अभी भी लोग कई कहते हैं, जो जाने वाले होते हैं ना, जो बुजुर्ग कह रहे हैं हमने तो ऐसे ही सारा जीवन गवा दिया, कुछ कर लेते। फिर बाबा ने कहा नष्टो मोहा बन, एक बाप से ही अपना बुद्धि योग रखना है। देही अभिमानी बन, यही शिक्षा धारण करनी और करानी है। खुद भी नष्ट मोहा बनना है, दूसरों को भी यही रखना, बताना है कि सब देही अभिमानी बनो, अपने को आत्मा समझो और एक बाप को याद करो। फिर बाबा ने आज वरदान में कहा मास्टर रचयिता भव। आज बाबा ने वरदान दिया बेफिक्र बादशाह की स्थिति में रह वायुमंडल पर अपना प्रभाव डालने वाले मास्टर रचयिता भव।
आज बाबा ने कहा जो वायुमंडल पे भी ना तुम्हारे ऊपर प्रभाव ना पड़े, तुम्हारा प्रभाव वायुमंडल पे पड़े, जहां भी जाओ तो तुम प्रभाव डाल के आओ, क्योंकि तुम कौन हो? तुम मास्टर रचयिता हो। बाबा ने कहा जैसे बाप को इतना बड़ा परिवार है फिर भी बेफिक्र बादशाह है ना। ब्रह्मा बाबा को कितना बड़ा परिवार था, तो फिर भी बेफिक्र रहा ना बाबा। तो जब खाने का टाइम था, घंटी बजने वाली थी और कुछ नहीं था, तो बाबा को बोला भाई क्या बनाना है? कुछ भी नहीं है। तो बाबा ने कहा बड़ा बाबा बैठा है ना, शिव बाबा अपने आप, तो तुरंत फिर डाका ये सब काम हुआ ना, बेफिक्र रहे ना वो। तो ऐसे ही मैं आत्मा बेफिक्र बादशाह हूं। बाबा ने कहा सब कुछ जानते हुए, देखते हुए बेफिक्र, सब कुछ देख रहे हैं फिर भी बेफिक्र। तो बाबा ने कहा ऐसे फॉलो फादर करो। तो मैं आत्मा भी ऐसे ब्रह्मा को फॉलो कर रही हूं कि बेफिक्र हूं मैं, कोई चिंता तो नहीं है, कोई फिक्र तो नहीं है। जब सब कुछ हमने शिव बाबा को दे दिया तो फिर चिंता फिक्र क्यों रखी हुई है? हमने कहा वायुमंडल पर भी ना अपना प्रभाव डालो, वायुमंडल का प्रभाव आपके ऊपर नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि बाबा ने कहा वायुमंडल रचना है और आप मास्टर रचयिता हो। जिसको हमने रचा है तो उसके ऊपर हमारा प्रभाव डलेगा ना, तो हम उसके प्रभाव में ना आ जाए। हमने कहा रचता का रचना के ऊपर प्रभाव हो। कोई भी बात आए तो याद करो कि मैं विजयी आत्मा हूं, कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूं। पहले भी मेरी विजयी हुई थी, अब भी मेरी विजयी है। इससे बाबा ने कहा सदा क्या होगा? बेफिक्र रहेंगे, घबराएंगे नहीं। तो मैं कौन हूं? मैं बेफिक्र बादशाह हूं। फिर आज बाबा ने स्लोगन में कहा प्रसन्नता की छाया द्वारा शीतलता का अनुभव करो तो निर्मल और निर्माण रहेंगे। सदा खुशी में रहना हर पल। क्यों? भगवान मेरे साथ है, मैं भगवान की छत्र छाया में हूं, भगवान की गोद में हूं और भगवान के दिल में हूं। तो फिर सदा हम क्या करेंगे? शीतलता का भी अनुभव रहेगा और निर्मल भी रहेंगे और निर्माण भी रहेंगे। तो मैं आत्मा बाबा की छत्र छाया के नीचे सदा खुशी से रह रही हूं। ओम शांति। अब हम सब फरिश्ते उड़ चले विश्व ग्लोब पर। बाप दादा की किरणें मुझ पर आ रही हैं और मुझसे सारे विश्व में फैल रही हैं। सारा विश्व सतो प्रधान होता जा रहा है और मैं फरिश्ता बाबा के साथ सारे विश्व का चक्कर लगाते हुए सूक्ष्म वतन में बाबा से दृष्टि लेते हुए वरदानों से भरपूर होकर वापस इस देह रूपी मंदिर में हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, हर एक आत्मा का दिल से शुक्रिया।